दीजिए हो। बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठाना और अपने अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में चलना है। सभी ने हाथ मिलाते हुए मिलकर के ताली बजा के कहना मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा तेरे सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा तेरे गुरुदेव
मिल जाता है अगर हम उस संकीर्तन को करना चाहें। अब कौन कौन संकीर्तन करेगा? जो संकीर्तन करने के लिए बैठे करोगे तो मिलकर के गाना एक भाई अपने अपने गुरु महाराज के लिए, अपने अपने जन्म देने वाले माता पिता भगवान के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु वो जिन्होंने हमें जन्म दिया, उसके बाद किसी और का नंबर आता है, लेकिन सबसे पहले गुरु वही है जिन्होंने जन्म दिया। तो एक बार मिलकर के गाएं, दोनों हाथ उठाएं बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे हाथ अपने अपने माता पिता के श्री चरणों में, और ताली बजा के कहना बिल्कुल मेरी डगमग डोल रही पिया, मेरी डगमग डोल ओ मेरी डगमग डोल रही पिया, मेरी डगमग डोल रही। गुरु जी आप बनो मेरे जीवैया, गुरु जी आप मेरी डगमग डोल रही पिया, मेरी डगमग डोल रही पिया। प्रभु आप बनो मेरे जीवैया, प्रभु आप बनो मेरे जीवैया। मैं तो आगे पड़ा कर तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना दौलत मेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, 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 गुरुदार सावरिया मेरे, गुरुदार गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। बोली सच्चे दरबार की बोले गणेश जी महाराज की, बोले अपने अपने गुरु महाराज की, बोले जन्म देने वाले माता पिता भगवान की, सच्चे दरबार की बोली पितर जी महाराज की। आएगा एक हाजिरी पितर जी महाराज के श्री चरणों में। मेरी गुजारिश है जितने भी हमारी माताएं बैठी हैं सभी एक बार घूंघट कर ले, क्योंकि जहाँ भी पितरों के नाम का दरबार लगाया जाता है, भजन गाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, तो वहाँ घर की जो बहुएं होती है वो घूंघट करके बैठती है। आएगा एक हाजिरी पितर जी महाराज के श्री चरणों में, उसके बाद जैसे प्रभु की इजाजत होगी, माँ भगवती की इजाजत होगी। भाई मेरी तो चुन्नी फिर वाला टर्न आ गई वैसे कर देना सोची थी मैंने या मका ये किस तरह का गाएगा। आज बड़ा ही प्यारा दिन कि आज माँ भगवती और बाबा श्याम दोनों शक्ति इस प्रांगण में विराजमान है। तो आएगा अपने पितर महाराज को भी इस दरबार में बुलाते हैं। कौन कौन चाहता है कि हमारे पितर महाराज आए दरबार में विराजमान हो? क्या बात है, एक बार बुलंद आवाज में जयघोष लगाएंगे, बोली पितर महाराज की सच्चे दरबार की जय। वो पितर दादा चाल करा तेरा नौता देवण आया, के पितर दादा चाल करा तेरा नौता देवण आया, हलवा पूरी खीर बड़ी तेरा पोता लेवण आया। रे दादा चाल चाल ने, वो दादा चाल चाल ने, वो पितर चाल चाल ने, घरा मर चाल चाल ने, वो दादा पितर चाल करा तेरा नौता देवण आया, दादा पितर चाल करा तेरा नौता देवण आया, वो हलवा पूरी खीर बड़ी तेरा पोता लेवण आया। रे दादा चाल चाल चाल, वो दादा चाल चाल चाल, रे दादा चाल चाल चाल, वो दादा चाल। आएगा दोनों हाथ उठाए अपने अपने पितर जी महाराज के श्री चरणों में, समर्पित भाव से ताली बजानी है सभी ने, और पितर जी महाराज को बुलाना है इस दरबार में। आओ जी भैया, 1 2 3 ये बोल। क्या हुआ? ताली बजा के साथ
भगवती के श्री चरणों में अरदास लेकर चलते हैं। पहली अरदास परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सर्वप्रथम अरदास परिवार वालों की होगी। उसके बाद जितने भी भक्तियां विराजमान हैं, जो अरदास करवाना चाहते हैं अपनी नेक कमाई में से, अपने नाम के, अपने बच्चों के नाम के, अपने कारोबार के नाम की अरदास, वो अरदास करवा सकते हैं। लेकिन पहली अरदास परिवार वाले करवाएंगे जिनके यहाँ ये माँ भगवती के नाम की जो जगह है। उसके बाद से भक्तों का नंबर आएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी गुजारिश है परिवार वालों से एक बार दरबार में आ जाएं। जिनके घर में ये जागरण किया जा रहा है उनसे गुजारिश है कृपया दरबार में आए, जो पूजा पे बैठे थे। दरबार में आ जाए। तो पूजा पे बैठे थे बाबूजी जोड़े से, कृपया दरबार में आए। पहली अरदास परिवार की करवाई जाएगी, उसके बाद सही भक्तों का नंबर आएगा। रेडी 1 2 3
अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो उनसे गुजारिश है मेरी, कृपया दरबार पर हाँ आ जाओ। आएगा जी। परिवार वालों की तरफ से एक अरदास की जाएगी। पहली अरदास परिवार वालों की, उसके बाद से भक्तों का नंबर आएगा। जो अरदास करवाना चाहते हैं वो अपनी अरदास अपने हाथ में लेकर बैठ जाएं। मैं सभी के पास आऊंगा। जो अरदास करवाना चाहते हैं वो अपनी अरदास मुझे दे सकते हैं। हो ये अरदास तेरे बच्चों ने कराई है, ये अरदास तेरे बच्चे ने कराई है, ये अरदास परिवार ने कराई है, ये अरदास परिवार ने कराई है, ये अरदास तेरी दासी ने कराई है, ये अरदास तेरी दासी ने कराई है, दासी ने कराई तेरी बच्ची ने कराई है, कराई तेरी बच्ची ने कराई है। कर दो बेड़ा पार मियां तुझे भरिया, कर दो बेड़ा पार तेरे भरिया, वो घरे आना फिर घरे आना, मेरे घरे आना, घरे
जोरदार है। बोली सच्चे दरबार की एक ताली हमारे साउंड वाले भैया के लिए जोरदार। हाँ, बोली सच्चे दरबार की जय, बोली बालाजी महाराज की। अच्छा ये बताओ यहाँ से मेहंदीपुर दरबार कौन कौन गया? मेहंदीपुर बालाजी महाराज के मेहंदीपुर गए हो? जो गए वो हाथ उठाओ। हाँ क्या बात है, अब हाथ नीचे कर दो। अब वो हाथ उठाना जो मेहंदीपुर नहीं गए। कौन कौन नहीं गया मेहंदीपुर? क्या बात, 100 का 50 का कोई भी कर। इतने प्रेमी बैठे हैं अभी तक मेहंदीपुर नहीं गए। मेहंदीपुर में वो दरबार है जहाँ श्री बालाजी महाराज अपनी अदालत अपनी कचहरी लगाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ भी बड़े से बड़े संकट का नाम आता है वहाँ हनुमान जी महाराज का नाम ही काफी है, आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बोली सच्चे दरबार की जय। अब सुनना ये मेहंदीपुर दरबार की रचना आप सभी के बीच में सुनाने जा रहा हूँ कि बाबा उस दरबार में बैठकर किस प्रकार से अपने भक्तों के संकट काटते हैं, कौन से देव पर क्या चीज चढ़ाई जाती है और बालाजी महाराज के दरबार में किस प्रकार से भक्तों पर कृपा होती है। बोली सच्चे दरबार की जय। बोली सच्चे दरबार की आए। बोली बालाजी महाराज की सच्चे दरबार की जय। ओए होए वाह जी वाह, यहाँ भजन चल रहे हैं और सेल्फी चल रही है। ताली बजाओ इनके लिए जोरदार एक बार। क्या बात है। ये संकीर्तन का समय भी बहुत कम मिलता है जीवन में, और जब भी मिलता है तो यही कोशिश किया करो कि इनके श्री चरणों में अपना ध्यान लगा पाए। क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों में रामायण में ये चीज लिखी है, इस कलयुग के भवसागर से अगर तरना है तो सिर्फ और सिर्फ नाम जाप सुमरण जिसने किया है उसकी नहीं है, भव से पार लगी है। जय हो। बोली सच्चे दरबार की जय। मेहंदीपुर में संकट कटता ओपरी पराई का, फिर नीचे मंदिर बालाजी का, ऊपर काली माई का। बोली कालका मैया की जय हो। अंदर हाथ उठाए बिल्कुल
और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा। बलवान जी महाराज की जय भजन समझ में आया? किस किस को समझ में आया एक बारी हाथ उठा के बताओ। क्या बात है, अच्छा लगा तो एक बारी अपने लिए ताली बजाओ जोरदार। अब ये बताओ कि इस माँ भगवती की जागरण की खुशी किस किस को है? देखो जी, सच्चा दरबार है और सच्चे दरबार में झूठ का कोई काम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना तो ये है, जिनको सच्ची खुशी एक बारी वो हाथ उठाओ। क्या बात है। अब ये बता दो जरा कि जब खुशी होती है तो क्या किया जाता है?
हाँ वो दादी तो बिल्कुल तैयार है। अब जिनको नाचने की खुशी, एक बार खड़े हो दरबार में इस माँ के लिए जो हाजिरी लगा सकता है वो खड़े हो ना। जिनको खुशी हो इस माँ भगवती के आने की, इसके दरबार सजने की, हाँ जिनको खुशी है वो खड़े हो जाए एक बार अपने स्थान पे। और जिनको खुशी नहीं है वो बैठे रहना, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको, जिनको खुशी ना हो। लेकिन जिनको खुशी है वो आगे आगे आ जाए। बोली सच्चे दरबार की जय। बेबे जाओ बड़ी खुश तो खड़े खड़े हो गए बस पूरे लोग खड़े हो गए सारे बैठ गए। बोली सच्चे दरबार की। आ जाओ दीदी, आगे आ जाओ। बोली सच्चे दरबार की जय। बोली शीतला सेठ मसाणी की जय। हो मेरी माँ के लंबे बाल परांदा लंबा लियो, हो मेरी माँ के लंबे बाल परांदा लंबा लियो, हाँ मेरी माँ के लंबे बाल परांदा लंबा लियो, हो मेरी माँ के लंबे। खड़े हो जाओ सब भी, अगर खुशी है तो
सी झांकी आप सभी के बीच बाकी बिहारी लाल सिंह में राधा रानी सरकार और उनके बचपन के मित्र सखा सुदामा जी आप सभी के बीच में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो आएगा दर्शन दीदार कीजिएगा। बड़ी सुंदर सी झांकी। वो तो सपना बदरी नाचे दादी हमने नाचते। बोली सच्चे दरबार की, बोली वैष्णो मैया की। आएगा बड़ी सुंदर सी झांकी का दर्शन दीदार कीजिएगा। बाकी बिहारी लाल संग में राधा रानी सरकार वृंदावन धाम का पावन प्रेम का दृश्य आप सभी के बीच सावरिया इवेंट्स के सौजन्य से बड़ी सुंदर सी छवि श्री बाके बिहारी लाल संग में राधा रानी सरकार। बोली सच्चे दरबार की एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिनको झांकी अच्छी लगी है। और आएगा दरबार में बड़ी सुंदर सी हाजिर देके माँ भगवती बाबा श्याम की बच्ची लाडली हरियाणा की शान हमारी दीदी रोनी राम जी दरबार में पहुंच चुकी है। आएगा बड़ी सुंदर सी हाजिरी के साथ दरबार में मंदिर करते हैं रोनी रमन। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तुम्हारी जरूर सुना करो राम जी, जितनी प्यार तो तुम बोल रही हो। हाँ के बात रोटी राटी खा के ना ही किया एक बार वो हरियाणा वाला अपने गुड़गांव गाँव वाला जयकारा लगा दो। बोलो शीतला मैया की। हाँ ये बात बोलो मात मसानी की। अच्छा चलो एक बार गुस्से से कह दो, बोलो सच्चे दरबार की। एक बार प्यार से भी बोल दो, सच्चे दरबार की। तुम्हारा गुस्सा प्यार सब बराबर है, ठीक है। क्या दो ज्यादा, सच्चे दरबार की। एक बार दोनों हाथ उठा के कहो, सच्चे दरबार की। आइएगा, उस आवाज को मैं मंच पर बुला रहा हूँ। जिन लोगों ने लाडो बेटी देखा है, सुना है, वो सब जानते हैं कि लाडो बेटी क्या है। और वाकई में इस गाने पे जो दीदी को मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान से मिला है, और ये सच्चाई है। बेटियों के लिए जो दीदी ने गाया है, आजकल की युवा जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गाया दीदी ने। तो मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा करके, जितनी तेज आप तालियां बजा सके, एक बार उतनी तेज ताली बजाए हमारी रोनी दीदी के लिए। जोरदार ताली बजे दरबार में। और हमारे बीच गुरुग्राम से ही मंजीत मंदोला जी, वो भी हमारे हरियाणा के बहुत अच्छे सिंगर हैं। और रोनी दीदी अगर आज यहाँ खड़ी है तो वो उसमें मंजीत भाई का बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे मंजीत भाई के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजे, जोरदार तालियां। और ये जो मेरी टीम है, ये सारे मेरे भाई हैं, टीम मेंबर्स नहीं है, सारे परिवार के लोग हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। आए दरबार में मैं
माइक दो दीदी को, क्योंकि ये जो लाइट गड़बड़ा गई इससे थोड़ा सा सिस्टम भी वो हो जाता है ना। कहते हैं ना वो दूरदर्शन पे वो पहले एक चैनल आता था, असुविधा के लिए खेद है क्योंकि टीवी में छेद है ना। कह दो जरा सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, मिलकर के कहो सच्चे दरबार की। तीन बाणधारी है जो, तीन बाणधारी है जो दुनिया में जिसका नाम है, और होगा ना कोई रिसा जिसा मेरा खट्टू वाला श्याम है, जिसा मेरा खट्टू वाला श्याम है। बोलो हारे के सहारे की, खाटू नरेश की, बाणधारी की, सच्चे दरबार की, वैष्णो माता की, शीतला माता की, गौ माता की, माता की। एक बार अपने अपने माँ बाप के लिए जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार ताली। वो माँ बाप जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे बैठे हैं, वो माँ बाप कि अगर वो नहीं होते तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। जिन्होंने हमें ये दुनिया दी, हमारे असली भगवान हमारे माँ बाप, और उसके बाद हमारे ये भगवान जिन्होंने एक खूबसूरत दुनिया हमें दिखाई। मेरी बहनों, मेरी माओ, मैं आपकी बेटी, आपकी बहन रोनी रमन, बहुत सारी माओ ने, बहनों ने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा। आज गुरुग्राम में मेरा पहला प्रोग्राम है जिंदगी का। मुझे 10 साल हुए प्रोग्राम करते, लेकिन गुड़गांव की धरती पे पहला प्रोग्राम है। बहुत खुशी मिल रही है। सबसे पहले मैं अपने भाई का थैंक यू बोलूंगी, पूरे परिवार का, आप सबका जिन्होंने मुझे बुलाया। ये इतनी, थोड़ा सा स्लो करना, थोड़ा सा क्लियर समझ आ जाए। ये इतने प्यारे प्यारे चेहरे, ये सच्ची रूहें, ये मेरी इतनी प्यारी खूबसूरत बहनों के मुझे दर्शन हुए। आज जागरण की रात है, भाइयों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, साक्षात देवी देवताओं के अवतार हुए, है ना। देखो जागरण, हम यहाँ पे बैठे हैं नाचने गाने के लिए, झूमने के लिए, भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमें क्या सीख के जाना है? सिर्फ झूम के ही नहीं, जागरण का असली मकसद और असली मतलब है कि हमें आज अपनी बुराइयों का त्याग करके जाना है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, कुछ न कुछ बुराई। तो हमें भगवान के सामने, ये देखो हारे का सहारा, कितना खूबसूरत चेहरा, ये माँ, इस माँ के सामने वचन देना होगा कि माँ, सिर्फ नाचने नहीं आई तेरे दरबार में, झूमने नहीं आई, तेरा कीर्तन करने नहीं आई, अपनी कमियों को दूर करने आई हूँ। तुम पे कोई अत्याचार हो रहा है तो खुल के आवाज उठाओ, कभी किसी का गलत मत करना और कभी अपने साथ गलत मत होने देना, क्योंकि अपराध को सहना भी बहुत बड़ा पाप है। एक दूसरे की कदर करो, प्यार करो। और ये तो गामा की वहमा है जिन्होंने सूरजमल वर्गे शेर, महाराणा प्रताप, पद्मावती जैसे शेरनियां, झांसी की रानी, वीर भगत सिंह जैसे सूरमे, और वे फौजी भाई जो बॉर्डरों पे हमारे लिए खड़े हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, और वो किसान जो दिन रात खेतों में हमारे लिए खून पसीना बहा रहे हैं। तुम माओ ने पैदा किया है इन शेरों को, ये माए। तो सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। तुम शेरनी हो, वीरांगना हो, कभी किसी से खुद को कमजोर मत समझना कि गम्मा की औरता ने कदे गवार ना समझियो। देहाती सबरी के द्वार पे खुद भगवान राम भी आवे हैं। देहाती सबरी के द्वार पे खुद भगवान राम भी आवे हैं। और यशोदा माँ का माखन खा कृष्ण जगत गुरु बन जावे हैं। कामा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, और कामा के आजाद ने अंग्रेजा का मुंह मोड़ा था। कारगिल युद्ध में
सोते थे। सारी रात काम जिन्हें खेत में करना आवे है, उससे माँ बाप के बेटा ने तो देश पे मरना आवे है। रे उस माता ते पूछो ने जिन्हें अपना लाल गवाया है, 22 साल का बालक माटी की गोद में सुआया है। अरे पूछो ने उस बाप से जिसका बेटा दुनिया तक चला गया के बाबू एकला टेंशन ना उठाइए, इब के तोड़ा छुट्टी आऊंगा और अपनी लाडली बाण ने मैं टोली में बैठाऊंगा। अरे पूछो ना उस बाण पे जिसका भाई लौट के ना आया, अपने गात के टुकड़े कर लिए दरानी मौत के मैदाना दे। रे देश बना नहीं करता कोठी बंगले और मकाना दे, अपना भारत देश बना है बेटा के बलिदाना दे। रे अपना भारत देश बना है बेटा के बलिदाना दे। ये धरती तो विवेकानंद की धरती है, कृष्ण भगवान की बर्बरिक की धरती है। देखो कुर्बानियां दी ये देश, और इस देश का इतिहास तो कुर्बानियों का रहा है। गुरु गोविंद सिंह अपने बेटे छोटे छोटे 9-9, 10-10 साल के बच्चे दीवारों में चिढ़वा दिए इस धरती माँ के लिए। 17 साल की उम्र में खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पे झूल गया। मेरी माँ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। ये माँ ने ये 20 रुपए दिए हैं और ये 20 करोड़ से कम नहीं है मेरे लिए। एक बार इस माँ के लिए जोरदार ताड़ी बजा दो भाई। लेकिन कोई भी मेरी माँ, ये मान सम्मान जरूरी नहीं है मुझे देने आए, बस आप ध्यान से सुनो। मेरा वही असली मान सम्मान है, वही मेरा आशीर्वाद है। मेरी बहुत सारी बहनें रो रही हैं, अभी तो बातें शुरू भी नहीं हुई, पर मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बातों को कंट्रोल करूं और आपको इमोशनल ना होने दूं। देखो मैंने हजारों लाखों की भीड़ के प्रोग्राम करे हैं, होते ही हैं। यहाँ पे मेरी कुछ बहनें कुछ भाई बैठे हैं, पर एक कहावत है कि भीड़ में सब लोग अच्छे ना होते, भीड़ में सब लोग अच्छे ना होते, पर जो अच्छे हुआ करें उनकी भीड़ ना होती। तो तुम तो कोहिनूर हो, कोहिनूर जो माँ के जागरण में कुछ अच्छी सीख लेने आए हो, अपनी गलतियां वचन देने आए हो, माँ को के छोड़ दिया। क्योंकि नाचने गाने वाले प्रोग्रामों में दुनिया होती है, लेकिन इन शुद्धि वाले प्रोग्रामों में चंद इंसान नहीं होते, और वो इंसान नहीं भगवान होते हैं। तुम सब भगवान हो, सच्ची रूहों वाले इंसान हो। कि बेबे 2 टाइम की रोटी तो वैसे भी मिल जाएगी, पर भविष्य में कहानी होनी चाहिए। और मर के तो एक दिन सब ने जाना है, पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। ना रोना है और ना घबराना है, इतनी तो भारत की बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और टाइम पड़े पर बैरी का गांठ भी चीर दे, लक्ष्मीबाई की डाला मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई की डाला मर्दानी होनी चाहिए। इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज देखो पैसा तो है ही, पैसे के बिना जीवन ही संभव नहीं है। बीमार हमारे माँ बाप हो जाए, हमें पढ़ना लिखना, कपड़े पहनने, खाना खाना, पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन पैसों से भी बढ़ के अगर कोई चीज है तो वो क्या है? इज्जत, संस्कार जो हमारे माँ बाप ने हमें दिए हैं। वो माँ, वो बाप, मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, तो बहनों पे अगर मैं बात करूं तो इज्जत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमने पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन इज्जत पे दाग लग गया। तो अगर हमारा बाप गली में चलता हुआ गर्दन झुका के चल रहा है, किसी लड़की के इंस्टाग्राम पे 20 लाख फॉलोअर है, लेकिन बापू सर झुका के चल रहे और 4 लोग ये कहें कि इसकी छोरी है रे जो अच्छा गुंडा गा के फेमस हो रही। तो दुनिया तो बच्चों को जानती है, लेकिन बाप की गर्दन नीचे है, बताओ फायदा है उस पहचान का? कुछ भी फायदा नहीं है, मिट्टी में मिल गई उसी दिन। तो कभी भी अपने माँ बाप से झगड़ा मत करना। उन्होंने दुनिया को जिया है, दुनिया देखी है। हम सोचे थे पतंग को हम उड़ा रहे हैं, ठीक है, हम पतंग है और डोरी से हम ऊपर उड़ रहे हैं।
हम क्या सोचेंगे कि ये डोरी बड़ी पाबंदी बन रही है हम पे ना, कि अगर ये डोरी कट जाए तो हम और ऊंचाइयों पे जाएंगे, और वो डोरी अगर काट दी जाए तो पतंग नीचे आके गिरेगा। वो डोरी ही थी जो उसको ऊपर उड़ा रही है, तो वो डोरी ही तो हमारे माँ बाप है, वो डोरी ही हमारे संस्कार है जो आजादी दे रहे हैं, लेकिन इज्जत के साथ कि बेटा ऊपर बढ़। और हमें ये वहम होता है कि ये तो हमें बांध के रख रहे हैं, हम तो नई जनरेशन के बच्चे हैं, हमने तो बहुत एडवांस ज्ञान है, मम्मी ऐसे नहीं होगा, पापा ऐसे नहीं होगा। लेकिन जब अकल पे पत्थर पड़ते हैं ना, और बाद में पता चलता है जब हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो चुका होता है, जब 2 कौड़ी का इंसान हमें ऐसे फेंक देता है, तब हमें पता चलता है कि माँ बाप बिल्कुल सही कहते थे, हम उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चले। कि सोने के गहना ते खुशबू आ नहीं सकती, सोने के गहना ते खुशबू आ नहीं सकती, और जीभ पे लगे जख्मा ने मरहम हटा नहीं सकती। मुर्दे कदे मुड़के नहीं आंदे समसाना ते, और माँ बापू वर्गे भगवान ना किते मिलदे दुकाना में, ना किते मिलदे दुकाना में। के गरीब जरूर हाँ पर किसे मालदार ते ना मिलदे। बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि रोनी बहन इतने आपके 1 करोड़ फॉलोवर हो गया, आप हमेशा देशभक्ति बात करो, समाज की बात करो, कुछ भी बोल लिया करो, गा लिया करो, अच्छे बुरे सॉन्ग भी। देखो सबकी अपनी अपनी सोच है ना, कि गरीब जरूर हाँ पर किसे मालदार ते ना मिलदे, और जमीर बेच के अपना किसे मक्कार ते ना मिलदे। जितना हो सके इन्हें संभाल के रखियो रे, ये माँ बाप के संस्कार किसे बाजार में ना मिलते, किसे बाजार में ना मिलते। अच्छा बातें तो बहुत चलती रहेंगी, बड़े भाई की स्पेशल डिमांड थी कि लाडो बेटी सॉन्ग जरूर सुनाना। ये सॉन्ग लगा देना भाई, लेकिन लगाने से 1 सेकंड पहले मैं ये बता दूं कि ये सॉन्ग तो मैंने बहुत गाए हैं और भी गाए हैं, लेकिन ये सॉन्ग कुछ अलग मेरी बहनों को लगा और इतना इसको प्यार दिया कि शायद हर घर में ये रील पहुंची होगी कि मैं बेटियों को जब मंच पे बुला के समझाती हूँ, इतना प्यार, इतनी इज्जत। तो एक बहुत प्यारा गीत के क्योंकर समाज में जीवेंगे बता, जब लाडो बेटी अपनी गलत पाई तो। मेरी बहुत सारी बहनें, एक आधी बहनें के दिल पे ये हुआ है कि रोनी बहन आप लड़कियों को ज्यादा समझाते हो इज्जत को लेके, लड़कों को भी आ जाएगी। एक बार ताड़ी बजा दो, जोरदार ताड़ी। सच्चे दरबार की, खाटू नरेश की, भारत माता की। जिंदगी गंवाने का उनको कोई गम न था, जिंदगी गंवाने का उनको कोई गम न था, और फांसी का फंदा भी किसी हार से कम न था। डूब तो सकते थे, अरे डूब तो सकते थे वो भी किसी लड़की के प्यार में, मगर इस मिट्टी का प्यार किसी मासूम से कम न था, किसी मासूम से कम न था। वो हमारे भाई जो 20-20 साल की उम्र में कुर्बानियां दे के गए हैं ना, शेर जवान जिन्होंने इस देश को आजादी दी, भारत माँ के पैरों में बंधी बेड़ियों को छुड़ाया, वो हमारे भाई लाखों सूर में वीरांगनाएं, लाखों वीर जो हमारे लिए गर्दनें कटा गए, छाती पे गोलियां खा गए, फांसियों पे झूल गए, काला पानी जेल काटी। वो शूर में शौक थोड़ी होता है किसी को। जिन खुली हवाओं में हम आज नाच रहे हैं ना, उन वीरों की बदौलत, उन वीरों की बदौलत भगवान की पूजा करो या मत करो मेरी बहनों, लेकिन उन वीरों को मत भुला देना। हमारे सबसे पहले असली भगवान हमारे माँ बाप, वो जवान, वो किसान, उनकी पूजा सबसे पहले करो। और ये परमात्मा तो हमारे साथ ही है। भगवान नहीं कहता कि 5-5 घंटे इसकी भक्ति करो, नहीं कहता, भगवान नहीं कहता दिन रात जल चढ़ाओ, प्रसाद लेके आओ, भोग लगाओ। भगवान बस ये कहता है कि इस धरती माँ के काम आ जाओ, कुछ बुरा मत करो, एक दूसरे की मदद करो, किसी दुखिया का सहारा बनो। जैसे ये हारे का सहारा था, हमें भी तो किसी का सहारा बनना है। मांगने की नहीं, देने
की इच्छा रखो, हम क्या करके जाएं इस समाज के लिए, क्या करके जाएं। देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। बड़ा जिगरा, बड़ा दिल लेके आओ, और जो बड़ा दिल इसके पास तुम्हारा है जो ना, चाहे वो करोड़ोंपति लोगों का नहीं इससे भी हो होता, गया। उनका नहीं होता। सही बात है। वो तो देख के किसी को दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन जो है मेरी माएँ है ना, जिन्होंने संघर्ष किया है जीवन में, नाखूनों की कमाई, वो अपनी रोटियां भी किसी को दान करने की हिम्मत रखती है। एक माँ के हिस्से में एक रोटी आ जाए तो वो भी गरीब को दान दे सकती है। ये माँ है, ये बाप है। अच्छे बनो। वो शेर जो हमारे लिए कुर्बानियां दे के गए हैं, शहीद भगत सिंह जैसे शेर। भगत सिंह की माँ हाँ सही है। बोली जा बेटे वरदान मेरा। भगत सिंह को कह रही है, जब उसने देखा ना कि 17-18 साल की उम्र, ये तो पागल हो गया भक्ति में, देशभक्ति में, मातृभूमि से ऊपर कुछ नहीं दिखता। तब माँ कहती है, माँ विद्यावती अपने शेर को, तुम भी कहते होगे अपने बच्चों को, हर माँ समझाती है ना। और जब माँ तैयारी कर रही थी कि सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी अपने बेटे के लिए, लेकिन माँ ने जब उसकी सोच देखी, उसकी विचारधारा देखी कि ये लड़का तो आधी रात को 2 बजे भगत सिंह जोर से रुक के मार के कह रहा था, हथेली पे आग रख के, जोत रख के, सामने भारत माँ की तस्वीर, और आधी रात को भगत सिंह कह रहा कि हे भारत माँ, मैं अपनी जान दे के भी तने आजाद करवाऊंगा। और बड़ा जल्दी वो दिन आएगा जब ये शेर फांसी टूटेगा, कुर्बानी देगा, और तू आजाद होएगी। जब उसकी माँ ने आधी रात को अपने बेटे का ये रूप देखा ना, तब माँ रो पड़ी और अपने आंसू नहीं रोक पाई। बोली मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी कि दुल्हन लेके आऊंगी, इसकी तो आजादी ही दुल्हन है। और तब माँ कहती है, बोली बेटा कर दी आजाद, अब नहीं कहूंगी कि तू किसी लड़की को लेके आ, तूने तो प्रेम दूसरा कर लिया। बोली जा बेटे वरदान मेरा, तेरी सारे हिंद में शाबाशी हो जा। जा जा बेटे वरदान मेरा, तेरी सारे हिंद में शाबाशी हो जा। पर मेरा दूध लजाइए बदना, ना सारे जग में हंसी हो जा। बोला री माता मने आशीर्वाद तेरा मिल गया, कुछ हिम्मत मेरी हो जा। और माँ दूध लजाऊं बोला, चाहे मेरा बेशक फांसी हो जा, माँ बेशक फांसी हो जा। और हमारा भाई 23 साल की उम्र में हमारे लिए कितने वीर कुर्बानियां दे के गए, कितने, हम किन पीड़ाओं का, किन समस्याओं का रोना रोते हैं पूरा दिन, किस लिए, किन, सोचो तुम। हम कहते हैं ना हमारे जीवन में इतना संघर्ष, उनकी पीड़ाओं के सामने कुछ है। जिस भगत सिंह ने अपनी माँ को ये कहा कि माँ मैं मरूं तो रोना मत, हंसना, जाके मेरे प्यार के गीत गाना, हंसने पे भी रोने पे पाबंदी लगा दी, पूरा हंसना है, आंसू तक नहीं गिराने, वचन दिया, कसम ली अपनी माँ से। और उस माँ ने जाके भगत सिंह को फांसी हो रही, और माँ घर में मिठाइयाँ बांट रही अपने बेटे की कि अब तो इसकी दुल्हन आने वाली है। ये हकीकत है इस देश की। वैसे ही उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे नहीं जाते, वैसे ही उनकी समाधियाँ नहीं बढ़ती, वैसे ही उनके चौक मूर्तियाँ नहीं बढ़ते। वो जज्बा, वो कुर्बानियाँ, वो त्याग, वो तपस्या देनी पड़ती है। बेड पे लेटे लेटे कान के फोन लाकर अगर हम किसी के पास फोन करके रो रहे हैं, भाई हमारी जिंदगी उजड़ गई, नाश हो गया, बहू ने बोली, सासू ने बोली, दुरानी सी, जेठानी सी, जीवन में ये चीज चल रही, क्या हम सही जा रहे हैं? किसका क्या बिगाड़ रहे हैं? अपना बिगाड़ रहे हैं ना, अपनी कीमती जिंदगी खो रहे हैं। किसी की बुराई करके क्या कर लेंगे हम? ना सामने वाले को सुधार सकते, प्लस अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं ना। टाइम में बैठी नचना चाहती हो तो नचा लेना। अच्छा, इस माँ की बातों से कौन कौन सहमत है? एक बार हाथ खड़े करके। नहीं, ईमानदारी से बताना, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में कितनों को आ रहा है, और नाचना पहुंच जाते हैं और सुनना पहुंच जाते हैं। माता बताऊं कि हमारे भाई बैठे नचने वाले, बहुत गीत गाने वाले, मैंने तो नचने वाले 2 गाने काटे थे, मैंने सुना दिए। मैं सच्ची बताऊं, मेरा काम हम तो इतने बोलते हैं ना, मेरे के कहेंगे बांट ले हम तो कर ले। भाई देखो, जिसने जाना है वो जा सकता है ना।
क्योंकि अच्छी बातें सबको समझ में नहीं आती। बिल्कुल मेरी माँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी देखो अगर इनको नहीं नचाओगे तो ये बैठी है। अच्छा अभी आपको नाचो ना ऐसा को, अभी इसकी जो माता की साइड में है वो हाथ ठाड़ो ईमानदारी से। और ये बीच में फंस गई है, माता बीच में फंस गई है। ये कह रही थी कि सब नाचना चाहती है, असल में नाच तो अपने घर पे भी लेंगे लेकिन अच्छी बातें भी बहुत जरूरी है। और मेरी माँ दुनिया का सुधार हो जाए। मेरी लाडो बहुत इतना ज्ञान कहाँ से मिला था। मेरी माँ मैं कोई ज्ञानी नहीं, ज्ञान तो आप जैसी माँ हो, ये जो बैठी है ना ये भंडार है ज्ञान का। मैं तो आपकी बच्ची हूँ जो आपने संस्कार दिए हैं, बस 2-4 मिनट बोल के जा रही हूँ। मेरे बड़े भाई ने इतनी शिद्दत से मुझे बुलाया है। और ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दीदी ने बिल्कुल मना कर दी थी आने के लिए, क्योंकि मेरी इनके भाई से बात हुई थी, रोहित भैया से, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो नहीं आएंगे। लेकिन ये आज जो यहाँ खड़ी हैं उसका बहुत बड़ा कारण है, हम लोगों ने पता नहीं कितनी विनती करी है, कितनी रिक्वेस्ट करी है दीदी को यहाँ बुलाने की। और उसका रीज़न ये है कि नाच गाना तो पूरी जिंदगी चलना है हमारे। और अभी है हमारे पास 2 घंटे, मैं भी देखूंगा। अभी माँ बोल तो गई नाचने वाले, मैं भी देखूंगा 2 घंटे नाचेगा कौन कौन, क्योंकि मेरा काम यही है। मैं तो जब भी आता हूँ नचा के ही जाता हूँ, मेरा तो काम यही है। लेकिन दीदी को बुलाने का मेन रीजन ये था कि जो आज का समाज चल रहा है, जो आज हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, वो आने वाले भविष्य में ना हो। इसलिए हमने दीदी को बड़ी विनत करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया है। और अगर आपको दिल से इनकी बातों में आनंद आ रहा है तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजे दीदी के लिए। माँ अपनी जगह बिल्कुल सही थी बेचारी। ज्ञान लेकर जाओ। क्या माता? ज्ञान दे रही है, ज्ञान लेकर जाओ। माँ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि एक भी अगर हमें ये शब्द समझ में आ जाए और हम प्रण कर ले तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है। असल में हम सुन तो लेते हैं, लेकिन जहाँ पे इतनी बहनें बैठी है, 1 या 2 बहन को भी अगर समझ में आ गया तो मैं भी धन्य, भाई भी धन्य, दरबार लगाया है और आप भी धन्य, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। लाखों की भीड़ के प्रोग्राम करती हूँ तो सिर्फ जाके खुद को दिखावा थोड़ी करना है कि मैं कोई कलाकार, बड़े भाई मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, आपको भी पता है। मैंने तो सब कुछ त्याग कर रखा है, मुझे किसी को मजे देने नहीं आते, बहुत अच्छी बातें बोलनी नहीं आती कि मैं उनको नचा सकूं, मनोरंजन कर सकूं। मुझे इतनी पता नहीं है, मैं बड़ी सीधी साधी हूँ, ना मुझे गायकी का पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया है, मैंने मेरी माँ को देखा है रातों को रोते रोते काम करते, मेरे बाप को देखा है 36 घंटे सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करते। लेकिन आज वही बाप जहाजों में घूमता है तो प्राउड होता है ना। ऐसी बेटियां बनना, ऐसी बहनें बनना कि माँ बाप तुम्हारे कारण दुनिया घूम पाए, तुम्हारे कारण ऐसी बेटियां बनना। भारत माता की, हारे के सहारे की, खाटू नरेश की। ये मेरी लाडो, तेरी माँ धन्य है तेरे जन्म देने वाली। मेरी माँ देखो, ये दुआएं काम आती है इंसान की। ये जो दिल से निकली बात है ना, इससे ऊपर फिर कुछ नहीं है, कुछ भी। सिर्फ आखिरी लाइन के चोरी का धनर 2 नंबर का पीसा तो किसे नफा ब्याग रहे, और डरता कोई किससे दा निभाई रहे। इज्जतदार घर के बालक ने तो शर्म दा ब्याग रहे, या शर्म दा ब्याग रहे। बोलो हारे के सहारे की, माओ की जय हो, मेरे भाइयों की जय हो। भगवान सबके माँ बाप को खुश रखे, लंबी उम्र दे। आप सब पे बाबा श्याम आशीर्वाद बना के रखे, अपनी कमियों को आज दूर करके जाना और एक लक्ष्य सोच के जाना। मैं जा रही हूँ, जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो या ना हो, मेरा भाई जीवन में हमेशा खूब तरक्की कर। मेरे भाई को जरूर आऊंगी, देखते हैं, सांसें रही तो जरूर मिलना होगा। बहुत
अब आपकी तालियां बजाएंगे, आपको कितना आनंद आया है। हाँ, मैं चाहूँगा एक बार कटारिया परिवार, पूरा परिवार आ जाए। हमारे सोनू भैया, माँ जी, हमारी बिटिया साहिल, सारा पूरा परिवार। मैं चाहूँगा कि भाभी श्री आ जाओ, छोटे राजा जी आप भी आ जाओ। उसको तो वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। सारा कटारिया परिवार मैंने बोला है, तो कटारिया परिवार जितने भी हैं उनसे सभी से गुजारिश है, सभी आ जाए। बड़े भैया, बड़ी वाली भाभी जी, सभी से मेरी गुजारिश है, जितने बच्चे हैं वो भी आ जाए, सभी आ जाए। सभी सम्मान करेंगे रोनी बहन का। बोल के देखो, बोल के देखो। हाँ, मैं चाहूँगा भैया आप लोग यहीं रुको। मंजीत भैया से भी मेरी गुजारिश है, वो भी आ जाए एक बार। मंजीत मनोला भैया वो भी दरबार में आ जाए। हाँ, और उसके बाद बड़ी सुंदर सी झांकी होगी। माता रानी सिंह पे सवार होके आ रही है, तो मेरी गुजारिश है हमारे मंजीत भैया के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये अपने गुरुग्राम के बहुत युवा और बहुत अच्छे गाने गाने वाले हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। रोनी बहन को बुलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाओ। एक बार दोनों हाथ उठा के कहीं जरा सच्चे दरबार की सी महर करो, एक बार सी दरबारी करो। दो लाइनें रोनी बहन को मैं सुना देता हूँ, बेटियां होती कैसी है। पापा की चाहनी ये मम्मी की आने, हम भाइयों की शान होती है ये बेटियां तो महान होती है। ये बेटियां तो महान होती है। लोग कहते हैं 7 फेरों के बाद बेटी पराई हो जाती है, लेकिन चंद लाइनें कही आपके छोटे भाई है ना कि बेटे, ये बेटे माँ बाप के तब तक अपने हैं जब तक बेटों की गृहस्थी नहीं बस जाती, और ये बेटियां माँ बाप की तब तक अपनी है जब तक माँ बाप की आखिरी सांस नहीं टूट जाती, आखिरी सांस नहीं टूट जाती। कह दो जरा सच्चे दरबार की। अभी भजनों का आनंद लेंगे आप मेरे साथ।